उत्तर प्रदेश शासन द्वारा टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के लिए जारी ये नई नियमावली में बदलाव को लेकर के छात्रों ने पूरी तैयारी कर ली है। अलग अलग छात्र संगठन इस मुद्दे को लेकर के अब आयोग से लेकर के हाई कोर्ट तक खींचने की तैयारी में है। और ये जो बदलाव इस नियमावली में हुए हैं, जहाँ पर टीजीटी के कई सारे विषयों की योग्यता बदली गई है, पीजीटी में बीएड को लागू किया गया है, ये सब चीज़ों को फ़िलहाल अभी इस टाइम पर रोक कर आने वाले 3 साल के बाद लागू करने की सिफारिशें की जा रही हैं कि अचानक छात्रों को बीएड लाद देना, ये इस तरह जो परिवर्तन कर देना है उचित नहीं है। इसको लेकर के आपको बता दें कि अलग अलग छात्र संगठन प्रयासरत हैं और पूरी तैयारी कर चुके हैं शिक्षा आयोग को घेरने की और इस मामले पर जो है बदलाव करने के लिए। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, वीडियो में बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। छात्रों का पूरा प्रयास है कि बीएड हटाया जाए और जो शैक्षिक योग्यता जैसे कि कला हो गया, टीजीटी कला, गृह विज्ञान, संगीत, शारीरिक शिक्षा, बायोलॉजी, इन सब मुद्दों को लेकर के सारी चीज़ें स्पष्ट हों और अभी फ़िलहाल बदलाव ना हो। ठीक है, तो इस मामले पर आपको बता दें विकी खान जी की तरफ से आज उनके यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उनकी 5 मांगे हैं और इन 5 मांगों को लेकर के कल ज्ञापन दिया जाएगा। सभी छात्रों से अपील की गई है कि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और ज्ञापन के बाद वार्ता होगी, वार्ता के बाद चीज़ों पर स्पष्टीकरण मिलेगा और उम्मीद है कि अगर प्रयास किया जाएगा तो चीज़ें हटेंगी भी। वहीं पर कुछ छात्र इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट भी जाने की तैयारी, जिसमें आप लोग जानते होंगे युवा मंच की तरफ से इसमें पहल की जा रही है और कई सारे छात्र, बहुत सारे छात्र हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। तो उस पर क्या अपडेट है इस वीडियो में आपको सारी अपडेट दे रहा हूं। सबसे पहले आप ये मुद्दे समझ लीजिए कि आखिर क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के ज्ञापन दिया जाएगा। तो देखिए, आज प्रतियोगी छात्र मोर्चा की अगुवाई में, जिसमें विकी खान और बहुत सारे इनके जो टीम मेंबर्स हैं, इन जो है एक मीटिंग संपन्न की गई जिसमें लाखों प्रतियोगी छात्रों के हितों के मद्देनज़र 5 बिंदुओं पर चर्चा की गई और ये निर्णय लिया गया कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के द्वारा 28 अप्रैल यानी कि कल सुबह 10 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदया को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इन ज्ञापन में क्या क्या बातें वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर मुद्दा है कि 105 साल पुरानी जो निर्धारित माध्यमिक शिक्षा परिषद की नियमावली है, ठीक है, उसमें जो बदलाव करके नई नियमावली जारी की गई है जिसमें बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे लाखों प्रतियोगी छात्र बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो अतः पीजीटी के विज्ञापन में बिना बीएड किए हुए अभ्यर्थियों को कम से कम एक अवसर दिया जाए। ये मांग है कि जिनका बीएड नहीं है ऐसे छात्रों को नई भर्ती में, यानी जो आने वाली पीजीटी भर्ती है उसमें कम से कम एक अवसर दिया जाए। उसके बाद अगली वैकेंसी से पीजीटी को लागू किया जाए। पहला तो मुद्दा यहाँ पर आपके सामने ये हो गया। दूसरे मुद्दे की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि राजकीय शिक्षकों के चयन हेतु यानी एलटी ग्रेड में जो नियमावली जारी की गई है, ठीक है, उसमें जीव विज्ञान स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया है, यानी एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। जबकि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में यानी कि टीजीटी में जीव विज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में समाप्त कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि दोनों प्रकार के विद्यालय यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं और परीक्षा भी समान प्रकार की होती है, सेमी परीक्षा होती है। अतः जीव विज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में घोषित किया जाए, जीव विज्ञान को यानी शामिल किया जाए। टीजीटी बायोलॉजी आपने देखा होगा नहीं है पद, उसको इंक्लूड किया जाए। तीसरा यहाँ पर मुद्दा है कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत
अभी हाल ही में आप लोग जानते होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा संपन्न हुई है। इसमें बीएड विषय की परीक्षा नहीं कराई गई है, तो बीएड की भी परीक्षा तिथि अविलंब जारी करने की मांग की गई है, क्योंकि बीएड के भी काफ़ी सारे छात्र यहाँ पर हैं। आपको बता दें बीएड क्यों शामिल नहीं की, क्यों परीक्षा नहीं कराई गई है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन बताया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर इसकी परीक्षा भी नहीं कराई गई, इसकी परीक्षा अलग से कराई जाएगी। अब जो चौथा यहाँ पर मुद्दा है वो देखिए है कि नई नियमावली में जो मिसलेनियस सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कला आपका हो गया, टीजीटी कला, टीजीटी संगीत, शारीरिक शिक्षा, सिलाई, इनमें वैसे भी अभ्यर्थियों को जो आर्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं, इनको कम से कम एक अवसर प्रदान किया जाए। आपने देखा होगा इसकी भी नियमावली में बदलाव किया गया। टीजीटी कला में पहले प्राविधिक मान्य होता था इंटर का, बॉम्बे आर्ट मान्य होता था, लेकिन अब से इसको ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह बहुत और जो सब्जेक्ट है इसमें बदलाव किया गया है, तो इसमें भी कम से कम एक अवसर प्रदान करने की बात कही जा रही है। इसके बाद पांचवा मुद्दा यहाँ पर है असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाए। तो ये पांचवा मुद्दा हो गया। इन सब मुद्दों को लेकर के यहाँ पर देखिए विकी खान की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति है, और यहाँ पर और भी जो मीटिंग में उपस्थित रहने वाले इनके टीम के मेंबर्स, जिसमें अनिल कुमार उपाध्याय, वरुण शर्मा, अमित यादव, कृपा शंकर निरंकारी और भी कई सारे नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सब लोग मौजूद थे। और इनकी अगुवाई में और कई सारे छात्रों की अगुवाई में जो है कल ज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग में दिया जाएगा और इन बिंदुओं पर वार्ता होगी। तो वार्ता जो भी होगी, जो भी यहाँ से अपडेट मिलेगी, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप जा सकते हैं तो शिक्षा सेवा आयोग ज़रूर पहुँचें। समय का विशेष ध्यान रखिएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग वही पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पहले चयन बोर्ड था, उसी का नाम बदल दिया गया, बिल्डिंग वही पुरानी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कोर्ट की। तो युवा मंच की तरफ से यहाँ पर जो है इस नियमावली को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट जाने की तैयारी की गई है, जिसको लेकर के कुछ दिन पहले उनकी तरफ से देखिए पोस्टर जारी किया गया, जिसमें देखिए लिखा हुआ है कि सभी भाई बहनों से निवेदन है कि कृपया विषय की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द सहयोग करें, जिससे माननीय न्यायालय में नई नियमावली में हुए संशोधन को पूर्व की बात ही रखी जाए। यदि बदलाव करना ही था तो 3 वर्ष पहले ही बता देते। अनिल सिंह प्रदेश अध्यक्ष। यानी इनकी तरफ से इस नियमावली को चैलेंज किया जा रहा है हाई कोर्ट में, और यदि लागू करना 3 साल बाद लागू करें ताकि लोग जो है बीएड कर लें। अभी फ़िलहाल इसको लागू करना उचित नहीं है। इसके लिए छात्रों से सहयोग की अपील की जा रही, जो कि यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ कोर्ट जाना चाहिए तो आप अपने विवेक से डिसाइड करते हुए सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा चैनल रिकमेंड नहीं करता है कि आप सहयोग करें ना करें, आपकी खुद की इच्छा है, आपको सहयोग करना है नहीं करना है। अगर कोई यहाँ पर आपको हेल्प चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं अनिल सिंह से। युवा मंच का खुद का यूट्यूब चैनल, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसमें अपना सहयोग कर सकते हैं। तो इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ आपको लेटेस्ट अपडेट प्रदान करना है। किसी भी प्रकार की जो यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पर अपना सहयोग करें या ना करें, ठीक है। तो आप अपना खुद से विवेक से सोच लीजिएगा, विचार लीजिएगा। खैर जो कुछ भी अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।